देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। क्या नेपाल बॉर्डर पर भारत की सीमा जो लगती है वहां के बारे में हम बहुत सी जानकारियां सामने रख चुके हैं। हमारे सहयोगी श्रीनिवास वहां मौजूद भी हैं, आइए उनके पास चलते हैं। श्रीनिवास, आपने सुना बीके चतुर्वेदी जी को, और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि किस तरह के रिश्ते हैं भारत और नेपाल के बीच में, खासतौर पर उस पूरे इलाके में जो बॉर्डर का इलाका है वहां तो सीमा को भी लोग नहीं मानते हैं, रोटी बेटी का रिश्ता है। अभी क्या ये कहा जा सकता है कि केपी ओली नेपाल की जनता की भावनाओं का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, जो वीके चतुर्वेदी जी जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे? सुमेरा, मैं बताऊं कि मैं लगातार यहां हिंदुस्तान नेपाल की सीमा पे मौजूद हूं। मैं कुछ उस जगह पे भी गया हूं जहां आपको ये पता ही नहीं लगता कि ये हिंदुस्तान है या नेपाल है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो तमाम चीज़ें केपी ओली की तरफ से की जा रही हैं, नेपाल की अधिकांश जनता उनके खिलाफ है, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ इस तरह की बात करने से उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि नेपाल ने अपनी सीमा पे अपने आर्मर्ड पुलिस फोर्स को लगाया है। उधर के लोग इधर नहीं आ सकते, इधर के लोग उधर नहीं जा सकते। ये तो कोरोना काल से ही शुरू हो गया था, लेकिन भी हाल फिलहाल में लगातार 6 चौकियां सिर्फ उत्तराखंड में बनाया है केपी ओली की सरकार ने, जहां पे नेपाल की पुलिस बैठी है और वहां पे बंकर बना लिया गया है सेना की तरफ से। और सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात तो कल ये सामने आया कि ये जो तमाम चौकियां बनाई गई है उसमें पीएलए के सिपाही, पीएलए के जवान बैठे हैं। लेकिन इतना बिल्कुल साफ है, नेपाल की जो जनता है, अगर वो धारचूला का इलाका है, अगर आप धारचूला जाएंगे सुमेरा, तो एक तरफ धारचूला, बीच में काली नदी और मुश्किल से 25-30 मीटर का एक पुल है, और दूसरी तरफ धारचूला। हमारे साथ श्रीनिवास नेपाल है, इसी के बारे में और बात करते हैं। हमारे साथ पंकज दास भी मौजूद हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं नेपाल से ही। पंकज दास जी, किस तरह के आंतरिक हालात इस समय नेपाल में चल रहे हैं, और प्रचंड जो कह रहे हैं उस बात में कितना दम है कि केपी ओली की कुर्सी में का भविष्य कुछ दिन है या तय नहीं है कि उनका भविष्य क्या होगा आगे? ये केपी ओली का जो राजनीतिक भविष्य है पूरी तरीके से प्रचंड के डिसीजन के ऊपर निर्भर करता है कि प्रचंड कौन सा स्टेप आगे बढ़ाते हैं। केपी ओली ने अपनी चालें चल दी है, उन्होंने संसद को, जो मौजूदा सत्र था उसको स्थगित कर दिया है, और ताकि उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव संसद में पारित नहीं हो सके और जो पार्टी विभाजन का अध्यादेश है वो ला सके। अब आज दिन भर में प्रचंड को यह तय करना है कि केपी ओली के खिलाफ कौन सी रणनीति अपनानी है। केपी ओली संसद भंग कर सकते हैं, मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर सकते हैं, और अगले 6 महीने तक वो प्रधानमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन अगर विपक्षी दल और जो पार्टी के भीतर केपी ओली के जो खिलाफ के लोग हैं, प्रचंड और माधव नेपाल, ये लोग सभी एक हो गए तो केपी ओली को सत्ता से हटाया जा सकता है। अब सब कुछ प्रचंड के ऊपर निर्भर करता है। क्या ये कह सकते हैं कि कभी भी तख्ता पलट हो सकता है केपी ओली का? क्या ये कह सकते हैं संक्षेप में सर? जी बिल्कुल, प्रचंड यदि हिम्मत करेंगे तो ये बिल्कुल असंभव नहीं है, लेकिन प्रचंड आगे बढ़ेंगे, प्रचंड इस हद तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये प्रचंड के ऊपर निर्भर करता है। जी हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है, और प्रचंड ही अब ये बयान दे रहे हैं कि उनकी कुर्सी का कोई भविष्य नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।